ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की 10वीं तिथि और सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करने से हमारी सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है उस व्यक्ति को हमेशा सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है और भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सारे भक्तों से मेरा कहना है कि आज 10वीं तिथि है और कल उत्पन्ना एकादशी है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस उत्पन्ना एकादशी से व्रत करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम लेता है, जिस तरह हम 1 साल के लिए व्रत शुरू करते हैं और उसके बाद में उसका उद्यापन करते हैं, तो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत शुरू करने चाहिए। फिर पूरे 1 साल तक लगातार सारी एकादशियों का व्रत करके 12 महीने बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा और अपने इसी चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आप व्रत रखें तो इस कथा को एक बार अवश्य सुनें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तो शुरुआत करेंगे गणेश गजानन की कहानी से। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई,
तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा, और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी कि श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के बीच में युद्ध क्यों हुआ था। बाणासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का परम भगत था। उसने शिव जी की कठिन तपस्या करके हजारों भुजाओं का वरदान मांगा था, और यह वर भी मांगा था कि भगवान शिव उसके किले के रक्षक बने। तो भगवान शिव को यह सुनकर कुछ अपमान महसूस हुआ, लेकिन बाणासुर के वर मांगने के कारण भगवान शिव उसके किले के रक्षक बन गए। अब तो बाणासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन बाणासुर की इच्छा हुई कि भगवान शिव से युद्ध करूं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाला श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुका है। तो भगवान शिव ने कहा कि जब तुम्हारे किले की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा शत्रु आ चुका है। तो यह सुनकर बाणासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी, और भगवान शिव जी प्रसन्न हुए तो फिर वरदान मांगा कि जब मेरा श्री कृष्ण से युद्ध हो तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो भगवान शिव वचन से बंधे थे और उसे यह वरदान दे दिया। बाणासुर के एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा से शादी करने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए, लेकिन बाणासुर सबका अपमान करके विवाह करने से मना कर देता। पर फिर भी बाणासुर को भय था कि मेरी बेटी कहीं मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह ना कर ले। यह सोचकर बाणासुर ने एक किला बनवाया और उसके अंदर अपने बेटी को कैद करवा दिया। एक रात में उषा को सपना आया। उसमें उसने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा। तो उसने सुबह उठते ही अपने सपने के बारे में अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा को वरदान मिला था कि वह बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। उसने उषा की आंखों में अपनी माया से सपने को देखकर अपनी कला से उस सुंदर राजकुमार का चित्र बना दिया। उस चित्र को जैसे ही उषा ने देखा तो वह तो उस राजकुमार के प्रेम में पागल जैसी हो गई। चित्रलेखा ने बताया कि यह सुंदर राजकुमार श्री कृष्ण जी का पुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी माया से उसे उसके सामने ला दिया। उषा को देखकर अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गया। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। यह खबर जब बाणासुर को मिली तो उन्होंने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, क्योंकि उस समय उसके किले की ध्वजा गिर गई थी। तो वह समझ गया था कि उसे पराजित करने वाला आ चुका है। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर के वीरों ने अपने सूर्य का परिचय दिया। बाणासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव प्रकट हो गए तो श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने थे। दोनों मन में बाणासुर का धन्यवाद भी कर रहे थे कि जिसके कारण वे एक दूसरे के आमने सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण और शिव जी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उनसे उन दोनों में से किसी की कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने निंदास्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जिन भुजाओं पर बाणासुर अभिमान करता था, अब उसकी 4 ही भुजाएं शेष रही थी। बाकी सारी की सारी कृष्ण जी ने काट दी थी। तो अचानक शिव जी की नींद खुली और बाणासुर की यह दशा देखकर क्रोधित हो गए। तो शिव जी ने अपना शस्त्र शिव जवर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर जवर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण ने नारायण जवर शीत शस्त्र चलाया, जिससे जवर का नाश हो गया। लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। तो माँ दुर्गा ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिव जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने वचन के कारण ही बाणासुर की रक्षा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण
बाणासुर के प्राण ना ले। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी बाणासुर को नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि 21 पीढ़ियों तक उसके वंशजों को उनका अवतार कभी नहीं मारेगा। तो मैं तो विष्णु जी का अवतार हूँ, मैं बाणासुर को कैसे मार सकता हूँ? पर मुझे मेरे पुत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहिए। तो श्री कृष्ण की मनसा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच का युद्ध खत्म हो गया। बाणासुर ने दोनों देवताओं श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी, क्योंकि उसी के कारण ही दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो शिव जी और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और उसने अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन तुम सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतान, तप, दान, यश, अपयश आदि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही जानकर कि मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आप तो परब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्म हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, आशक्ति, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा, इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन करो, जिनके द्वारा आप ही इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। तो भगवान कहने लगे कि मेरा विस्तार तो अनंत है, फिर भी मैं तुम्हें मुख्य मुख्य विभूतियों को सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाश को अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मृत गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, यमों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्तरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उत्सरेवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ।
दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्वक्ष, काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी वाणी, समृद्धि, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में वृत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रथम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस संसार में मैं व्यापक हूँ। तो ये था गीता जी का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। वाराणसी में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह मरा पड़ा है। यह देखकर वो कहने लगा कि हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली बनी है। एक वाराणसी क्षेत्र काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का, विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो घबरा गया। उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में वहां पर भृंगी नाम का एक गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है, तो उसने जाकर शिव जी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो महादेव जी सुनकर चुप रहे। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया था। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले थे। एक कमल को वह लांघने लगा तो उसकी परछाई उस पर पड़ी तो हंस अचेतन ही काला हो गया। आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन करने को आया था, वो तो काले रंग का होकर गिर पड़ा है। मैंने कहा कि उस हंस को यहाँ लेकर आओ, तो वो मेरी आज्ञा से हंस को ले आई। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ है? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं तो आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया तो उनकी छाया मुझ पर गिरी और मेरी देह तो काली हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि कैसे हुआ। यह सुनकर शिव जी हंसने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो हम कमलनी के पास गए तो उसने बताया कि मैं तो पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रभाव से इंद्र का आसन हिलने लगा। तो इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर दे। तो मैं आज्ञा पाकर विपर के पास आई। उस विपर ने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है। जो भी मुझे लांघ कर जाता है वो श्याम वर्ण का हो जाता है। तो हंस ने सुनकर कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरा श्याम वर्ण कैसे दूर हो और मुझे श्वेत वर्ण प्राप्त हो, और तुम भी कमलनी की देह से छूट कर देव देही पाई। तो कमलनी कहने लगी कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर शालिग्राम की पूजा करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया।
तो उस अध्याय को कमलनी और हंस ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना। तो उसे सुनने से हंस और कमलनी दोनों का तत्काल ही उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया और कमलनी देव कन्या बन गई। तो ये था 10वें अध्याय का महात्म्य। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। ये कहानी राधा रानी और नारद मुनि की है। एक बार नारद जी ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। तो नारद जी सोचने लगे कि श्री हरि का सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ और श्री हरि के अवतार ही कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का भगत भी मैं हूँ। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? यह सोचकर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास चल पड़े कि जाकर पूछता हूँ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है। तो अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो तो समझ गए कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने यूं ही कह दिया कि राधा रानी मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं, तो नारद जी नाराज हो जाएंगे। तो मुझे राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया, आप इस तरह से सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? तो श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में बहुत ही जोरों का दर्द हो रहा है। तो नारद जी डर गए और कहने लगे कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा, मुझे बताओ, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त हो जो अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो ही ये मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे तो नरक तुल्य पाप लगेगा, तो ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी और से पूछता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। तो नारद जी रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से भी कहा, लेकिन सारी की सारी कहने लगी कि हम श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इस पाप को अपने सर नहीं ले सकती। तभी नारद जी को राधा रानी की याद आई कि कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी और सच्ची भक्त है, तो उसके पास चलते हैं। तो नारद जी चलकर राधा रानी के पास गए और सारी बात सुनाई। तो राधा रानी ने जल्दी से उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ, इसे श्री कृष्ण को दे दो। तो नारद जी राधा रानी से कहने लगे कि देवी तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें नरक तुल्य पाप लगेगा। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम इतना बड़ा पाप अपने सर ले रही हो। तो राधा रानी कहने लगी कि नारद जी मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, पर मैं श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए कोई भी पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ। तो नारद जी उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वही सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे आभास कराने के लिए ही रची थी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अहंकार आ गया था। मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, पर मैं तो स्वार्थी निकला। आपके सर में इतने जोरों का दर्द हो रहा था, फिर भी मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता रहा। और राधा रानी ने इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जब उन्हें तुम्हारे सर दर्द के बारे में पता चला तो वह एक ही बात सोच रही थी कि किसी तरह आपके सर का दर्द समाप्त हो जाए। सच में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे बिना कुछ कहे नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया। बोलो राधा रानी की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे।
तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, बहन स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।